नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, रूसी कच्चे तेल को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले ही खबर सामने आई थी कि रूस जो भारत को कच्चे तेल पर छूट देता था, उसने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है और रूस की ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी थी। अब आप लोग कहेंगे वो कैसे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल भारत की छूट खत्म कर रूस भारत के साथ बड़ा खेल खेलने जा रहा था। कैसा खेल? दरअसल भारत पिछले कई महीनों से रूस से इतना तेल खरीद रहा था कि हम अपना लगभग 25% तेल रूस से आयात कर रहे थे। और इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर भारत में 100 लीटर कच्चे तेल की खपत होती है तो इसमें से 25 लीटर सिर्फ रूस से आ रहा है। और ये सब देखकर रूस को ये गलतफहमी हो गई कि भारत तेल के लिए हम पर निर्भर हो गया है, चाहे उसे छूट मिले या ना मिले वह हमसे तेल खरीदेगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि धीरे धीरे छूट कम करके खत्म कर दें, ताकि भारत हमसे तेल खरीदता रहे और हमारी कमाई और भी शानदार हो जाए, हमारी जेबें मोटी हो जाएं। और इसी के चलते एक महीने पहले उन्होंने भारत की छूट को $25 प्रति बैरल से घटाकर सीधे $4 प्रति बैरल कर दिया। रूस की इस हरकत पर भारत को गुस्सा नहीं आया और ना ही हमने रूस से लड़ाई की। हमने चुपचाप रूस से कहा कि अगर तुम छूट नहीं दोगे तो तुम्हारे तेल के खरीदार भी बहुत हैं और हमें तेल बेचने वाले भी बहुत हैं। तुम अपना तेल अपने पास रखो, हम किसी और से तेल ले लेंगे। और हमने रूस को ऐसा करके दिखाया भी। दरअसल जैसे ही रूस का डिस्काउंट खत्म हुआ, भारत ने इराक को फोन किया और कहा कि हमें कच्चा तेल चाहिए, वो भी अच्छी डील पर। और इराक ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको बेस्ट डील देंगे। और डील में उन्होंने कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आपको चीनी युआन में भुगतान करना होगा। हम आपको हमसे खरीदने के लिए 90 दिन का समय देंगे। इसके अलावा हम आपको भुगतान पर छूट भी देंगे और आप भुगतान भी आधा डॉलर में और आधा भारतीय रुपए में कर सकते हो। इतना ही नहीं, तेल के दाम के बारे में बैठकर बात करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो भी चलेगा। यानी कुल मिलाकर हमें इराक से अच्छी डील मिली। हालांकि छूट रूस जितनी नहीं थी लेकिन फिर भी काफी थी। लेकिन यहाँ बात छूट की नहीं थी। भारत पूरे वर्ल्ड को ये संदेश देना चाहता था कि अगर कोई ये सोचे और समझे कि भारत को झुकाया जा सकता है और भारत को अपने ऊपर निर्भर करने के बाद अगर आप भारत को कठपुतली बनाकर नचाएंगे तो ये नामुमकिन है। भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा, भले ही इसके लिए हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है जो चंद डॉलरों के आगे गिड़गिड़ाए और किसी के भी सामने झुक जाए। भारत एक स्वाभिमानी देश है और स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस बात का संदेश रूस के कानों में अच्छी तरह से घुस गया है, क्योंकि जैसे ही भारत ने इराक से तेल की डील करने की बात की तो तुरंत रूस से खबर आ गई। और क्या खबर आई? तो खबर ये आई कि रूस के विदेश मंत्री बयान देते हैं कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और दोनों के बीच व्यापार को लेकर जो भी मतभेद हैं हम उन्हें जल्द ही सुलझा लेंगे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप देखिए, खबर सामने आई है कि रूस अब भारत को $20 प्रति बैरल की छूट देने को तैयार है। हाँ, पहले ये 25 थी, फिर 4 हो गई और अब इसे वापस 20 पर लाया जा रहा है। और अब रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अब रूस को पता चल गया है कि मोटी कमाई करने की उसकी योजना विफल हो गई है। उल्टे भारत उससे तेल खरीदकर उस पर एहसान कर रहा था, रूस की अर्थव्यवस्था बचा रहा था, वो भारत अब इराक जा रहा है। इसलिए रूस ने भारत जैसे बड़े तेल ग्राहक को फिर से आकर्षित करने के लिए $20 का यह ऑफर रखा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से अब भारत को रूस के साथ गेम खेलना चाहिए, क्योंकि जब रूस अपना फायदा देखकर भारत द्वारा किए गए एहसान को भूल कर भारत के साथ गेम खेलने की कोशिश कर सकता है, तो हमें अपना फायदा देखकर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम रूस की मजबूरी का फायदा उठाकर इस छूट को और भी ऊपर ले जाएं। और यकीन मानिए, अगर भारत सरकार ठान ले तो हम इस छूट को ऊपर तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद भारत के अंदर जो कमाल होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि सरकार इसे रिफाइन करके यूरोप में बेच सकती है और मोटी कमाई कर सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है
उस पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा हमारा पेट्रोकेमिकल उद्योग भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर यह भारत के लिए फायदे का सौदा है और भारत को इस पूरे मामले को एक बड़े अवसर में बदलना चाहिए और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।